नमस्कार दोस्तों, स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे मई माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। उत्तराखंड श्री अन्न उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। श्री अन्न उत्तराखंड में परंपरागत अनाज के रूप में विद्यमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2023 के बजट में श्री अन्न को विशेष स्थान देने के फलस्वरूप उत्तराखंड में श्री अन्न उत्पादन की असीम संभावनाएं बनी। श्री अन्न उत्पादन हेतु उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के इस पारंपरिक अनाज मंडुआ, झंगोरा आदि को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को मंजूरी दी। इस योजना को देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले में शुरू किया जाएगा। योजना में मंडुवे, स्थानीय भाषा में कोदा का उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बजट में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से मंडुआ 78 रुपये प्रति किलो खरीदा जाएगा। अब इम्पोर्टेंट मई माह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ की बात करें। वैसे तो डेज़ आप याद रखिएगा जो निकटवर्ती डेज़ हैं, एग्ज़ाम के निकटवर्ती डेज़, यानी कि 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो उसके समीप जो इम्पोर्टेंट डेज़ रहे होंगे वो आप याद रखिएगा। मगर कुछ जो ओवरऑल पूरे ईयर्स में, वार्षिक में जो इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। फिर विश्व टूना मछली दिवस 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, तो 3 मई को विश्व वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। फिर 4 मई को हरित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। फिर 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। फिर 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स परियाचिका दिवस। फिर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 17 मई को विश्व सामाजिक सूचना दिवस। 18 मई को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस संग्रहालय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 18 मई को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। फिर 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दिवस। तो आप इनमें से जो इम्पोर्टेंट डेज याद रखने हैं आपको: 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 18 मई पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस और 29 मई संयुक्त राष्ट्र सेना शांति सेना दिवस। अब बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट समसाई के बारे में। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन, रामनगर नैनीताल में G20 सम्मेलन 28 मार्च को शुरू हुआ। सम्मेलन में भाग लेने के लिए 17 देशों के 38 प्रतिनिधि रामनगर पहुंचे। अगली खबर आ रही है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने जानकारी दी कि निकट भविष्य में उत्तराखंड विधानसभा को विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि विधानसभा के सदन की कार्यवाही को डिजिटल रूप से में संग्रहित की जाएगी, जिससे सारी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। अगली जो खबर आ रही है, उत्तराखंड खेल पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया। खेल पुरस्कार में वर्ष 2019-20, 2021 और 21-22 तक के देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं वर्ष 2021 एवं 2022 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। तो याद रखिएगा 2019 से लेकर 2022 तक के इसमें पुरस्कार मिले गए हैं। तो बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 के लिए मिला है लक्ष्य सेन को। कौन से खेल से संबंधित हैं? ये बैडमिंटन थे। ये अल्मोड़ा के निवासी हैं। इनका जन्म 2000 में हुआ है। फिर 2020-21 के लिए मिला है चंदन सिंह, एथलेटिक्स। अब प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा के कि 2020-21 के लिए किस खिलाड़ी को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला है, चंदन सिंह या लक्ष्य सेन? तो याद रखिएगा पहले लक्ष्य सेन को मिला है 2019-20 के लिए और फिर 20-21 के लिए। इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। देखो, उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार एक तो 19-20 के लिए मिला है और 20-21 के लिए मिला है, 21-22 के लिए नहीं मिला है, ठीक है। तो ये याद रखिए, लेकिन सिर्फ 2 मिले हैं, 19-20, 20-21। 19-20 के लिए मिला है, जो पहले मिला है वो लक्ष्य सेन को मिला है, फिर चंदन सिंह को मिला है जो कि एथलेटिक्स से जिनका संबंध है। फिर अगला जो है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए मिला है धीरेन्द्र कुमार सेन, ठीक है, बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं ये। दूसरे हैं 2020-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी जो कि ताइक्वांडो प्रशिक्षक हैं। और 21-22 के लिए मिला है संदीप कुमार डुकलान जो जिनका संबंध तीरंदाजी से है और ये तीरंदाजी के कोच हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 19-20 के लिए मिला है धीरेन्द्र कुमार सेन जो कि बैडमिंटन प्रशिक्षक यानी कि लक्ष्य सेन से संबंधित। अगला मिला है 2020-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी जो कि ताइक्वांडो प्रशिक्षक हैं।
और अगला मिला है 2021-22 के लिए संदीप कुमार डुकलान, जिन्हें मिला है तीरंदाजी से संबंधित। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक ही मिला है, जो है वर्ष 2021-22 के लिए सुरेश चंद्र पांडे, जो कि एथलेटिक्स से जिनका संबंध है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? सुरेश चंद्र पांडे। आप नाम पे कंफ्यूज मत होइएगा, इस वीडियो को बार बार देखेगा, इस क्लिप को बार बार देखेगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो 2021-22 के लिए किसको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? 2021-22 के लिए मिला है हमारे सुरेश चंद्र पांडे जी को, जो कि हमारे एथलेटिक्स से संबंधित है। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप हाल ही में 2021, 20, 19, 20, 21, 22 में भी जो आपके कोई एक ऐसा इवेंट होगा जो आपको अपनी लाइफ में याद होगा, उसको उस किसी एक आदमी से अटैच करिए और उस आदमी को वो नाम दे दीजिए। ठीक है, आपको इजीली याद रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, मेरे माता पिता, तो मैं अपने माता पिता का नाम या फिर कोई भी भाई बंधु फ्रेंड, उसको वो नाम दे दीजिए और उसको उस गेम से अटैच कर दीजिए और वो घटना किसी ईयर से दे दीजिए, आपको याद रहेगा। तो ये ट्रिक अपना के देखिए। अब उत्तराखंड बजट 2023-24, अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड में जो बजट था वो कितना था, तो जो कि पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट 18.5% अधिक है। ठीक है, तो 2000 भराड़ीसेड़ विधानसभा में 77,407 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में ये बोला था कि उसको घटा के। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। बजट में अभी अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा, इसमें नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से भराड़ीसैंण गुरु गैरसैंण में शुरू हुआ था, तो भराड़ीसैंण गैरसैंण में बजट सत्र शुरू हुआ था। ठीक है, लेबर 20 सम्मेलन, नैनीताल उत्तराखंड निवासी मृत्युंजय त्रिपाठी ने 18 और 19 मार्च को अमृतसर में श्रम के विषय पर लेबर 20 सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, मृत्युंजय त्रिपाठी ने फरवरी में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भारतीय सांस्कृतिक परिषद संबंध परिषद की आयोजित अगली पीढ़ी के राजनेता नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में तथा इससे पूर्व ब्रिक्स युवा 2018-19 कार्यक्रम में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि आदर्श जीवन जीने की पद्धति है। आयुर्वेद को अपनाकर मनुष्य अपने शरीर को बीमार होने से रोक सकते हैं। आयुर्वेद को पशुओं के रोग निवारण तथा रोग नियंत्रण के लिए प्रदेश में मौजूद हर्बल संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। पशुओं के रोग निवारण में आयुर्वेद के प्रयोग को आयुर्वेट कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, पशुओं के रोग निवारण, यानी कि अगर पशु है उसको कोई डिजीज़ हो गई है, तो टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम एनी डिजीज़, उसको हम आयुर्वेट बोलते हैं। ठीक है, आयुर्वेट। वेटेरिनेरियन हमने सुना होगा, वेटेरिनरी डॉक्टर, तो आप वहीं से वो वेट आया है। उत्तराखंड में सुषमा स्वराज अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में सुषमा स्वराज अवार्ड का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 मार्च को किया। 12 मार्च को एक और घटना होती है, आप इसको याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मुझे। सुषमा स्वराज को भारतीय राजनीति में अजात शत्रु वाली महिला नेत्री भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अजात शत्रु वाली महिला नेत्री किसको कहा जाता है, राजनेत्री किसको कहा जाता है? सुषमा स्वराज जी को। और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुषमा स्वराज अवार्ड देने वाला राज्य कौन सा बना है? वो बना है हमारा उत्तराखंड। कब किया इन्होंने? 12 मार्च को। 12 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत माउंटेन साइकिल रैली, उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल जिले में काठगोदाम से भीमताल तक साइकिल रैली का आयोजन किया। अगली खबर आ रही है, अल्मोड़ा में कृषि विज्ञान मेला। अल्मोड़ा जिले में स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 46वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले में कृषि और उद्यान विभाग के साथ ही काश्तकारों और स्वयं सहायता समूह ने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। मेले का शुभारंभ पद्म भूषण राजेंद्र सिंह परोहा ने किया। अगली खबर आ रही है, पंचकोसी वारुणी यात्रा। उत्तरकाशी में 19 मार्च को पंचकोसी वारुणी यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यात्रा मार्ग पर मंदिरों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सजाया गया था। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गंगा स्नान के बाद एक दिवसीय यात्रा वरुणा और भागीरथी के संगम पर थी उत्तरकाशी शहर के निकट से शुरू हुई। असी गंगा और भागीरथी के स्नान के बाद विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही यात्रा का समापन हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असी गंगा और भागीरथी स्नान के बाद विश्वनाथ मंदिर
में जलाभिषेक के साथ यात्रा कब होती है। फिर चौबटिया गार्डन अल्मोड़ा जिले में के रानीखेत स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौबटिया उद्यान को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से नीदरलैंड के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के दल ने उद्यान का भ्रमण किया। ठीक है, तो चौबटिया कहाँ है, अल्मोड़ा में। अगली खबर आ रही है देहरादून में झंडे जी मेला, 12 मार्च को ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेले का आरोहण हुआ। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप एक इम्पॉर्टेंट डेटा याद रख लीजिए कि राज्य की आर्थिक विकास दर इस वर्ष 7.08% रहने वाली है। ठीक है, और बाकी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन, वीडियो को पॉज करिएगा और देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन देहरादून में आयोजित हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर आधारित था। हिमालय राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अगली खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 21 मार्च को देहरादून से नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में स्थापित 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को वर्चुअली उद्घाटन किया। ILMT के रूप में एक और शक्तिशाली टेलीस्कोप की स्थापना न केवल भारत और इसके सहयोगी देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। यह भारतीय वैज्ञानिकों की अनुसंधान के क्षेत्र में गहन प्रतिभा और विश्व समुदाय के साथ सहभागिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप परियोजना में बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज़्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और शोधकर्ता आदि का सहयोग है। अगली खबर है उत्तराखंड की कर्नल गीता राणा नेगी पहली सैन्य महिला अधिकारी बनी। चमोली जिले के नारायण बगर प्रखंड के केवर गांव निवासी गीता राणा नेगी भारतीय सेना में देश की पहली महिला अधिकारी बनी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्नल गीता ने पूर्वी लद्दाख में अग्रिम और दूरस्थ क्षेत्र में स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली सैन्य महिला अधिकारी बनने कर इतिहास रचा। गीता वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल हैं। अगली खबर है उत्तराखंड को शीर्ष पुरस्कार, तमिलनाडु के ऊटी में गूंज इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। अवार्ड समारोह में प्रदेश को विभिन्न होम स्टे, गेस्ट हाउस और होटल को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। इसमें आगे बढ़ते हैं। होम स्टेज में चंबा स्थित H2O हाउस को स्वर्ण पदक, भीमताल स्थित द रिट्रीट को रजत पदक से पुरस्कृत किया गया। पौड़ी गढ़वाल के द इसौटी स्थित वंस टू वॉच होम स्टे को भी बेहतरीन प्रवास प्रदान करने के लिए सम्मान दिया गया। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड में रेशम कीट बीमा योजना। उत्तराखंड में सरल कृषि बीमा योजना के तहत रेशम निदेशालय व भारतीय कृषि बीमा कंपनी की ओर से रेशम कीट बीमा योजना शुरू की गई। तो ये किसकी द्वारा शुरू की गई? भारतीय कृषि बीमा कंपनी और रेशम निदेशालय। उत्तराखंड पहला राज्य जहां यह बीमा शुरू की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए सवाल पूछा जा सकता है। योजना का उद्घाटन उत्तराखंड के कैबिनेट व कृषि मंत्री गणेश जोशी जी ने किया। अगली खबर आ रही है पंतनगर अहमदाबाद हवाई सेवा शुरू। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पंतनगर से जयपुर होते हुए अहमदाबाद जाने वाली हवाई सेवा का शुभारंभ किया। पंतनगर अहमदाबाद से हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। किसने करी है इसकी? केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने, याद रखेगा। संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट। हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट में उत्तराखंड स्थित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को एक विलंबित लेकिन लाभकारी परियोजना रिपोर्ट में बताया कि हालांकि पंचेश्वर बहुउद्देशीय योजना में काफ़ी देर हो चुकी है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा की कमी को कम करने के संदर्भ में कई लाभकारी प्रभावों का पर प्रकाश डाला गया है। तो विश्व जल दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें ये मुद्दा उठाया गया कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय योजना में लेट हो रही है। तो याद रखिएगा किसकी सीमा में है। इस परियोजना में भारत और नेपाल के सामने पानी की कमी के कुछ मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड खिलाड़ी सम्मान समारोह। उत्तराखंड में खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में एथलेटिक्स के 19 राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नकद धनराशि से पुरस्कृत किया गया। पायल वॉक रेस को 8 लाख और मानसी नेगी एथलेटिक्स को 9 लाख का चेक दिया गया।
अंकिता ध्यानी एथलेटिक्स को 7.5 लाख व सूरज पवार एथलेटिक्स को 6 लाख का चेक दिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा सकता है, पायल का संबंध किससे है? वॉक रेस से। मानसी नेगी का एथलेटिक्स से, देन अंकिता ध्यानी का एथलेटिक्स से और सूरज पवार का एथलेटिक्स का। तो ओनली पायल कम्स फ्रॉम वॉक रेस, ओके। बाकी आप सबको एथलेटिक्स ही लगाना है। वाइब्रेंट विलेज योजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के सीमांत गांव धराली का भ्रमण किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीमांत गांव धराली का भ्रमण करने वाले जो हमारे इस्पात मंत्री यानी कि उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। उज्ज्वला गैस योजना, हर घर जल योजना, पेंशन योजना के लाभार्थियों के साथ चर्चा भी की उन्होंने। चमोली जिले में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र प्रस्तावित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में सीमांत गांव मलारी जो चमोली में है का भ्रमण किया। उन्होंने चमोली जिले के कीड़ा संकलन केंद्र खोले जाने की घोषणा की। कीड़ा जड़ी कुछ हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। इस केंद्र की सहायता से स्थानीय लोग उचित दाम पर इसे बेच सकते हैं। अगली खबर आ रही है, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट विदेश यात्रा चयन। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल स्थित ठाकुर देव सिंह बिष्ट परिसर के 5 यूके नेवल किंग के राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट कैप्टन अरिन राणा का चयन विदेश यात्रा कार्यक्रम ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए हुआ है। इसके अंतर्गत कैडेट कैप्टन ऑरेन ने 22 से 25 मार्च तक सिंगापुर, कंबोडिया और मलेशिया का भ्रमण किया। ओवरसीज डिप्लॉयमेंट 2023 के लिए पूरे देश से मात्र 10 कैडेटों का चयन किया गया। अगली खबर आ रही है, सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को हरिद्वार में प्रदेश की सभी बहुउद्देशीय सरकारी सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण व अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया। तो किसने किया? ये हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। सरकार ने 75 वर्ष बाद पहली बार अलग सहकारिता विभाग बनाया है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य संबंधित यूनिक प्रश्नोत्तरी। उत्तराखंड में आम डंडा गेट किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रवेश द्वार है? तो ये है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम किस विभूति के नाम पर रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा चिपको नेत्री गौरा देवी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम कौन से ज्योतिर्लिंग है? वो 11वें ज्योतिर्लिंग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेगा। फिर अगला प्रश्न है, वार्षिक पंचकोशी वारुणी यात्रा कहाँ आयोजित होती है? ये होती है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, सरस मेला कहाँ लगता है? चंपावत जिले के टनकपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, चैत्र नवरात्र को इस बार राज्य भर में किस रूप में मनाया गया? नारी शक्ति उत्सव रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कम से कम कितने व्यक्तियों के गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना है? 250 लोगों के। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चलो स्कूल योजना किन के लिए है? श्रमिकों के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309A किन जिलों में विस्तारित है? तो ये है अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश में तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को, यानी कि हम बोल सकते हैं थर्ड वीक, हर थर्ड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ हम मनाते हैं तहसील डे। उत्तराखंड में चाईसील बुग्याल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा उत्तरकाशी। उत्तराखंड प्रदेश की प्रथम आईटी नीति कब बनी? 2003 में, याद रखिएगा। 2003 में पहली उत्तराखंड की आईटी नीति बनी है। ठीक है, आईटी। उत्तराखंड में बुधेर टॉप कहाँ स्थित है? तो ये चक्राता में है। टिहरी पर आधारित पुस्तक दर्पण के लेखक कौन है? राजेश भंडारी। अगला प्रश्न है, रेशम का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो ये बना है पहला राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा जा सकता है। कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? पराक्रमो विजयते। गढ़वाल राइफल का स्लोगन क्या है? युद्ध कृत निश्चय। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कौन कौन से प्रमुख स्थानों को लेकर उत्तर प्रदेश के महाभारत सर्किल से जोड़ा जाएगा? लाखामंडल, पांडवखोली और सतताल। उत्तराखंड कौन से हिमालय में है? मध्य हिमालय में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड कौन से हिमालय में? मध्य हिमालय में। बुक ऑफ नेचर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? पंडित हर्षदेव जोशी। 1909 और 10 में लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा किसने की थी? गढ़वाल राइफल के ज्ञान सिंह फरसवाण ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंसडाउन से मॉस्को तक की इन्होंने पैदल यात्रा की है, याद रखिएगा।
IMA की स्थापना किसने की थी? 1932 में फील्ड मार्शल फिलिप ने। अगला प्रश्न है, अस्कोट और गोविंद वन्यजीव विहार किस प्रजाति के लिए संरक्षित है? तो ये बहुत सिंपल है, कस्तूरी मृग। क्या आप उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, ये याद रखिएगा। नंदा देवी की चोटी पर सबसे पहले कौन चढ़े थे? तो ओडिल टिलमैन, 1936 में इन्होंने ये फतेह हासिल की। अगला प्रश्न है, पंडित उदय शंकर संगीत अकादमी कहाँ है? वेरी इजी, ये है हमारा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी संस्कृति के प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? 1906 में चिरंजीलाल शाह जी ने। अगला प्रश्न है, चंपावत के बाद चंद राजाओं ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है, किस पर्वत शिखर को किलर माउंटेन कहा जाता है? तो नंदा देवी पर्व को। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? भ्रंगतुंग। तो याद रखिएगा, केदारनाथ में प्राचीन ग्रंथों में क्या गया है? भ्रंगतुंग। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण, याद रखिएगा। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु, नॉर्थ कुरु शब्द का प्रयोग किया है? वो तो ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? हिमवंत। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है।